वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। रॉबर्ट पैटिंसन हॉलीवुड के उन एक्टर्स में काउंट होते हैं जो अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। लेकिन अगर रॉबर्ट पैटिंसन के फिल्मी करियर की बात करें तो उनके परफॉर्मेंस को हर बार क्रिटिकली एक्लेम किया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट पैटिंसन की लाइफ से जुड़े 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक रॉबर्ट पैटिंसन की डेब्यू मूवी कौन सी थी और रॉबर्ट को कैसे ट्विलाइट मूवी मिली और उनमें और क्रिश्चियन बेल के बैटमैन पोर्ट्रेयल में क्या सिमिलरिटी है। तो गाइस, रॉबर्ट की लाइफ से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। And today has blessed me with another opportunity to follow in his footsteps. रॉबर्ट का बर्थ 13 मई 1986 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। रॉबर्ट का बर्थ एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था जहां रॉबर्ट की मदर मॉडल एजेंसी में बुकर थी एंड रॉबर्ट के फादर विंटेज कार डीलर थे। रॉबर्ट अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटे हैं जहां उनकी 2 एल्डर सिस्टर्स भी हैं। रॉबर्ट लंदन सिटी में ही ब्रॉट अप है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉबर्ट अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे, तो इसलिए उनकी एल्डर सिस्टर्स उनका गर्ल मेकअप करके उन्हें स्कूल में सबके सामने क्लोडिया नाम से इंट्रोड्यूस करवाया करती थी। रॉबर्ट जब 12 साल के थे तब रॉबर्ट अडल्ट मैगजीन को कलेक्ट करके अपने स्कूल में बेचा करते थे एंड वहीं ये अडल्ट मैगजीन रॉबर्ट एक शॉप से चुराकर अपने स्कूल में बेचते थे, जहां एक दिन शॉपकीपर ने रॉबर्ट को पकड़ लिया एंड उस शॉपकीपर ने रॉबर्ट के स्कूल में भी उनकी कंप्लेंट करी, जिस वजह से रॉबर्ट को स्कूल से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। रॉबर्ट ने अपने टीनेज में ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी, जहां वे एज एन फोटो मॉडल काम किया करते थे एंड मॉडलिंग करने के पीछे रॉबर्ट के सिर्फ 2 ही रीजन थे। फर्स्ट, जहां वे अपनी पॉकेट मनी को एडजस्ट करना चाहते थे एंड सेकंड, वे अपने एक्टिंग के पैशन के लिए कैमरा के सामने अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते थे। एंड इन दिनों रॉबर्ट के एक्टिंग आइडल जैक निकल्सन एंड मार्लोन ब्रांडो हुआ करते थे एंड 15 साल की उम्र में रॉबर्ट ने अपनी लाइफ का फर्स्ट थिएटर प्ले किया एंड इस प्ले का नाम गाइस एंड डॉल्स था। इस प्ले में रॉबर्ट का रोल एक डांसर का था जिसमें उन्होंने कोई भी लाइन नहीं बोली थी। रॉबर्ट ने अपनी टीनेज में काफ़ी थिएटर प्लेज में पार्टिसिपेट किया एंड इस दौरान एक प्ले में रॉबर्ट को एक एजेंट ने हायर किया। इस एजेंट के जरिए ही रॉबर्ट को हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में सेड्रिक का रोल मिला। मूवी में रॉबर्ट का रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके रोल को मूवी में बहुत पसंद किया गया था। हैरी पॉटर मूवी में रोल मिलने से पहले रॉबर्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे और उन्होंने अपना पूरा मन यूनिवर्सिटी में जाने का बना लिया था, लेकिन मूवी की वजह से रॉबर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। लेकिन उनका ये पेबैक हैरी पॉटर मूवी से पूरा हो गया, जहां मूवी उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। आप सभी को लगता है कि रॉबर्ट की फर्स्ट अपीयरेंस हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में आई, लेकिन इससे पहले भी रॉबर्ट 2 मूवीज में काम कर चुके थे, जिनमें से उनके करियर की फर्स्ट मूवी वैनिटी फेयर थी, जिसमें उन्होंने मूवीज के कैरेक्टर का यंग एज का पोर्ट्रेल दिया था। लेकिन जब रॉबर्ट इस मूवी की स्क्रीनिंग पर मूवी को देखने गए तो उन्हें पता चला कि मूवी में से उनके सारे सीन्स डिलीट कर दिए गए हैं। एंड वहीं रॉबर्ट के करियर की सेकेंड मूवी रिंग्स ऑफ निबलंग्स थी। ये एक टेलीविजन मूवी थी जिसमें रॉबर्ट के कैरेक्टर का नाम जिजेलर था, लेकिन मूवी को सिर्फ टीवी चैनल्स पर ही दिखाया गया था, इसलिए रॉबर्ट की इस मूवी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हैरी पॉटर मूवी में सेड्रिक का रोल प्ले करने के बाद 4 साल तक रॉबर्ट को सिर्फ छोटे या साइड रोल्स के लिए ही कास्ट किया जा रहा था। बड़ी हैरानी होती है कि इतनी बड़ी मूवी में काम करने के बाद भी रॉबर्ट को सिर्फ छोटे मोटे या साइड रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था एंड इस बात से रॉबर्ट भी काफी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे थे एंड इस दौरान रॉबर्ट ने एक्टिंग को छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन इसी बीच उन्हें ट्वाइलाइट मूवी में एडवर्ड के रोल में साइन किया गया, जो उनकी ब्रेक थ्रू मूवी बनी। ट्वाइलाइट मूवी से रॉबर्ट को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मूवी में एडवर्ड के रोल के लिए 2 और एक्टर्स को फाइनलाइज किया गया था, जिनमें से एक थे सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हेनरी केविल एंड दूसरे थे मूवी में जेस्पर हेल का रोल प्ले करने वाले जैक्सन रैथबोर्न। लेकिन मूवी में रॉबर्ट को ही एडवर्ड के रोल के लिए फाइनल किया गया क्योंकि उनकी केमिस्ट्री क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ सबसे बेस्ट थी। ट्वाइलाइट मूवी को सभी ऑडियंस ने पसंद किया था और इसीलिए इस फ्रेंचाइज ने काफी अच्छा बिजनेस भी किया था, लेकिन वहीं क्रिटिक्स को ये फ्रेंचाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एंड वहीं मूवीज ट्वाइलाइट नाम की नॉवल पर बेस्ड थी जिसे स्टेफनी मेयर ने लिखा था और उन्हें भी ये मूवीज कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी और इसीलिए रॉबर्ट पैटिंसन को मूवी के लिए कैसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसे कोई भी एक्टर नहीं लेना चाहता। एक्चुअल में मूवी के क्रिटिकली नेगेटिव परफॉर्मेंस की वजह से रॉबर्ट पैटिंसन को रेजी अवार्ड फॉर वर्स्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था।
ट्वाइलाइट मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन क्रिस्टिन स्टुअर्ट की केमिस्ट्री को सभी ने पसंद किया था एंड दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करने लग गए थे, जहां ऑफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था एंड इस केमिस्ट्री को 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी के मेकर्स अपनी मूवी में भी यूज करना चाहते थे। जी हाँ, ये बात सच है कि रॉबर्ट पैटिंसन एंड क्रिस्टिन स्टुअर्ट ही 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी के लिए फर्स्ट चॉइस थे, जहां दोनों को मेन लीड के लिए कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन 50 शेड्स ऑफ ग्रे नॉवल की राइटर एरिका मिचेल जेम्स को दोनों की कास्टिंग सही नहीं लग रही थी और इसीलिए उन्होंने मूवी के लिए मेकर्स को दूसरे एक्टर्स को कास्ट करने के लिए कहा था। तो गाइस, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगर रॉबर्ट पैटिंसन और क्रिस्टिन स्टुअर्ट 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी में होते तो वे इन रोल्स को ओरिजिनल एक्टर से अच्छा प्ले कर पाते या नहीं? ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज मूवी के बाद रॉबर्ट को एमसीयू की गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी में भी अप्रोच किया गया था, लेकिन रॉबर्ट ने ये मूवी रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी में उन्हें कौन सा रोल ऑफर किया गया था इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ने इस रोल को रिजेक्ट करने का रीज़न बताया था कि उन्हें जब ये मूवी ऑफर की गई थी तो उन्हें बताया गया था कि मूवी को फ्रेंचाइज के तौर पर बनाया जाएगा एंड उन दिनों रॉबर्ट ट्वाइलाइट की फ्रेंचाइज को कंप्लीट कर चुके थे एंड रॉबर्ट नॉन सीक्वल मूवीज में काम करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। रॉबर्ट पैटिंसन अब तक कई मूवीज में नजर आ चुके हैं, लेकिन अब तक रॉबर्ट किसी भी टेलीविजन शो में नजर नहीं आए। दिस इज वेरी शॉकिंग, जहां विल स्मिथ एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे बड़े एक्टर्स ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो से ही करी थी एंड वहीं अब तक रॉबर्ट ने किसी भी टीवी शो में एक्ट नहीं किया। रॉबर्ट की एक्टिंग की फैन तो पूरी दुनिया है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट एक एक्टर होने के साथ एक म्यूजिशियन भी है। रॉबर्ट बचपन से ही म्यूजिक से अट्रैक्ट थे एंड बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अपने इस पैशन को रॉबर्ट अब तक फॉलो करते हैं, जहां वे कई मूवीज में सिंगिंग भी कर चुके हैं एंड उनके सबसे पॉपुलर सॉन्ग ट्वाइलाइट मूवी में आए, जहां उन्होंने मूवी के लेट मी साइन एंड नेवर थिंक जैसे सॉन्ग में सिंगिंग करी थी। 2017 की गुड टाइम मूवी एक बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है। मूवी एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें रॉबर्ट कॉनी नाम के एक ऐसे क्रिमिनल के रोल में दिखते हैं जो कि रॉबरी सिर्फ अपने मेंटल डिसऑर्डर ब्रदर को फ्री कराने के लिए करता है। मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन की परफॉर्मेंस को सभी ने प्रेज किया था, लेकिन मूवी को कमर्शियली इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था एंड मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज ही रही थी। मूवी को जोश एंड बेनी सैफली ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था, जो अपनी इंडिपेंडेंट मूवीज की डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं एंड एक इंटरव्यू में डायरेक्टर्स ने रिवील किया था कि मूवी में उन्होंने कोनी का रोल सिर्फ रॉबर्ट के लिए ही लिखा था। तो गाइस, इस बात से साफ साफ पता चलता है कि रॉबर्ट अपने रोल्स को कितने अच्छे ढंग से प्ले करते हैं। 2019 के लाइट हाउस मूवी रॉबर्ट पैटिंसन के करियर की एक ऐसी मूवी है जिसमें उन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। मूवी को रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया था, जो इससे पहले द विच जैसी मूवी भी बना चुके थे। मूवी में रॉबर्ट के साथ विलियम डेफो भी नजर आए थे, जिन्हें हिंदी ऑडियंस स्पाइडरमैन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन के रोल की वजह से जानती है। मूवी में सभी ने रॉबर्ट एंड विलियम की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया था, लेकिन इस मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रॉबर्ट को कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया था। अगर आप रॉबर्ट के फैन हैं तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअल में रशियन एस्ट्रोनॉमर टाइमर क्राइचो ने एक एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने 246789 पैटिंसन रखा। ये नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उस एस्ट्रोनॉमर की वाइफ रॉबर्ट पैटिंसन की बहुत बड़ी फैन थी और इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को इस एस्ट्रॉयड का नाम रॉबर्ट पैटिंसन के नाम पर रखने को कहा और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर टाइमर क्राइचो ने इस एस्ट्रॉयड का नाम 246789 पैटिंसन रखा। रॉबर्ट की अपकमिंग मूवी बैटमैन होने वाली है एंड इट इज श्योर दैट कि उनकी इस मूवी को क्रिश्चियन बेल स्टारर बैटमैन ट्रिलॉजी से कंपेयर किया जाएगा, बट वी डोंट नो कि रॉबर्ट की ये मूवी कैसी होने वाली है। बट लेट वी टेल यू कि रॉबर्ट की इस मूवी के बैटमैन पोर्ट्रेयल एंड क्रिश्चियन बेल के बैटमैन पोर्ट्रेयल में एक सिमिलरिटी है। एक्चुअल में बैटमैन मूवीज की हिस्ट्री में क्रिश्चियन बेल एंड रॉबर्ट पैटिंसन ही बैटमैन का रोल प्ले करने वाले ऐसे एक्टर हैं जो कि नॉन अमेरिकन हैं। क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ काम करना हर एक्टर का सपना होता है, क्योंकि उनका मूवी डायरेक्शन स्टाइल दूसरे डायरेक्टर से काफी अलग होता है। लेकिन रॉबर्ट पैटिंसन का ये सपना 2020 की टेनेट मूवी में पूरा हुआ था, जहां वे मूवी में नील नाम के स्पाई के रोल में नजर आए थे। मूवी में अपने इस रोल को रॉबर्ट ने किसी भी फिक्शनल या रियल स्पाई के ऊपर मॉडल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने इस कैरेक्टर को अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचेंस के ऊपर मॉडल किया है। इट्स लुक वियर्ड कि एक स्पाई के रोल को ऑथर और जर्नलिस्ट पर मॉडल करना, बट आफ्टर दैट रॉबर्ट प्लेड दिस कैरेक्टर वेरी वेल।
2010 में रॉबर्ट ने पेरेंट्स एंड अबडक्टेड चिल्ड्रन टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक आर्ट वर्क ईबे पर ऑक्शन किया एंड इस ऑक्शन अमाउंट को रॉबर्ट ने ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया था एंड इसी तरह रॉबर्ट ने एक बार होमलेस लोगों के लिए मनी डोनेट करी थी। और 2011 में जब रॉबर्ट को टीन चॉइस अवार्ड दिया गया तब उन्होंने अवार्ड लेने के बाद अपनी स्पीच में लोगों को कैंसर के लिए अवेयर किया था। रॉबर्ट इसी तरह अपनी लाइफ में कई तरह के डोनेशन कर चुके हैं और इसीलिए 2015 में उन्हें जियो कैंपेगन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था एंड वे जियो कैंपेगन के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वहीं कोविड सिचुएशन में इस कैंपेगन को भी रॉबर्ट ने फूड्स आइटम डोनेट करी थी। तो गाइस रॉबर्ट की इन डोनेशन से साफ साफ पता चलता है कि वे एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। तो गाइस ये थे रॉबर्ट पैटिंसन की लाइफ से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस अगर आप किसी और स्टार से रिलेटेड फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस स्टार पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलिब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।